कैपिटल टाइम्स की एक और एपिसोड में मोहसिन इजाज़ और एयाज़ अकबर आपको वेलकम करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 27 सितंबर एहतजाज की कॉल दी गई। उसके बाद जुमेरात को पूरे पाकिस्तान को मुलाकात ना होने की सूरत में डी चौक बनाने का ऐलान किया गया। और आज एक PTI कारकुन जो GHQ पर हमला करते हुए जो है वो मारे गए। एयाज़ अकबर साहब, हालात ये कोई अच्छी इंडिकेशंस नहीं है, अच्छे इशारे नहीं आ रहे। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इवन दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सलमान अकरम राजा हैं, जो सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के, उनकी जानिब से इस कारकुन से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान किया गया। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्कशन का आगाज़ एयाज़ साहब इसी से करते हैं। अब कैसे देखते हैं आप इस मामले को? तशद्दुद, वायलेंस जो है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़्यादा ही होता चला जा रहा है, और ये तो एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मोहसिन, अपने व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन, जैसे आपने ख़ुद कहा, फ्रस्ट्रेशन और एक ऐसा माहौल जिसमें लोगों को खुद समझ नहीं हमने करना क्या। देखें ना, कितना बड़ा ये सानिया है कि GHQ पे बंदे ने जाके अटैक कर दिया पिस्टल लेके, और फायर किया और फायर हिट भी हुआ। जवाबी फायर से उसकी मौत वाक़या होगी। और उसकी फुटेजेस जो हमने देखी हैं, आज अता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने दिखाई है बाकायदा तौर पे वो PTI के कारकुन है, यानी एक्टिव सरगर्म किस्म का कारकुन है। उसमें लातालुकी का इजहार करे ना करे। अब मैं एक इदारे के लिए काम करता हूँ, मैं गलत खबर देता हूँ, या आप एयरवाई में काम करते हैं, मैं जियो में काम, अगर ये गलत खबर दे दें तो इदारा क्या करेगा? हमसे लातालुक है भाई। बात यह है, वो PTI के कारकुन था, वो एक्टिविस्ट था। उसके मैंने खुद फुटेजेस देखी हैं जिसमें वो गुलेने से, वो बंटे से लोगों को मार रहा था। फिर उसने मास्क पहने हुए हैं, चीज़ें वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना यार, कि आप ये कहें कि जी PTI के कारकुन था, पागल था, बेवकूफ़ था, गलत काम किया, आप उसको मजम्मत करें। आप लातालुकी का इजहार करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखें, आज ये बात इस नेच पे जो मोशन आई है, इसमें ये सो कॉल्ड सूडो लीडर्स नहीं है, ये इनका कसूर है कि इन्होंने डायरेक्शन ही नहीं दी। खान तो अंदर चला गया, इन्होंने डायरेक्शन। ये तो लीडरशिप है, आप इसको लीडरशिप चलो सूडो भी कहा ना मैंने, ठीक है। बात ये है मोहसिन कि इन लोगों को आप लोगों ने, अब देखें आज जो सुहेल अफरीदी साहब ने क्या बोंगी मारी है, कल आमिर मीर साहब के इंटरव्यू में भी और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, कि इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। फिर क्या आप थ्रेट कर रहे हैं स्टेट को? फिर ये कंट्रोल से कहते हैं इमरान खान आपके लिबास में इनडायरेक्टली फौज को कह रहे हैं कि इमरान खान अगर आपके लिबास में भी आगे उनको मना करेंगे तो लोग मना नहीं होंगे। आप ये इंतशारी सियासत नहीं है तो और क्या है? ये जो आज ये हुसैन है कि हसन है, हुसैन जो इसने ये स्टूपिड हरकत की है, इसने जो आज गंद घोला है पूरी दुनिया में, क्या तासुर जाता है कि GHQ में बहुत गलत, इंतहाई काबिल मजम्मत। इसकी तो कोई जो है वो जस्टिफिकेशन हमने आगाज में कहा कि नहीं है, लेकिन ये चले, बाकी तो जितना गलत है वो है, और हम भी ये कहते हैं गलत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान पहुंचाएगी ये चीज़ जो आज हुई है, जो वाक़या हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि 9 मई भी एक इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ, जिसके बाद उनकी पूरी लीडरशिप जो है आपको पता है वो मंजर से ही हट गई। इमरान खान साहब आज 3 साल हो गए हैं जेल में, तो उसके बाद ये बराह रास्त फायरिंग का वाक़या पेश आना, ये PTI को बतौर जमात कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितना बैकफुट पर भेजेगा? क्योंकि 9 मई के बाद या 26 नवंबर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वापस निकलना शुरू हुए थे। यूं लग रहा था कि जैसे कुछ स्पेस मिलना शुरू हुई है। कुछ TV चैनल्स में भी हमने देखा कि PTI को थोड़ा सा स्पेस मिलना शुरू हो गया है। सुहेल अफरीदी का पूरे इंटरव्यू हर तरफ चले, इंटरव्यूज उन्होंने। उसमें मोहसिन आपको जो बतौर जमात कितना नुकसान? देखें, नुकसान तो है। 9 मई की लेबल आज तक लेके ये माथे पे फिर रहे हैं। इनके बंदे आज भी अंदर हैं। यास्मीन राशिद जैसी खातून बीमार है, फिर भी अंदर है। मुझे वो क्लिप आज भी याद है, इसमें यास्मीन राशिद कहती हैं कि कोर कमांडर हाउस की तरफ जाएं। इसको डिनाई नहीं कर सकता, आप जो मर्जी कर लें। ये वो खुला सच है जो कि अंधे को भी नज़र आ रहा है कि यार ये वाकई ही ऐसा हुआ था। आप ही लोगों ने लोगों को इंस्टिगेट करके आपने कहा कोर कमांडर हाउस पे जाएं। दूसरी बात, इस वक्त जो हालात है ना, इस वक्त हालात ये है कि इनको खुद समझ नहीं आ रही, उल्टे सीधे फजूल बयान। देखे, वो एक खैबर एजेंसी का एक जाहिल, वहाँ से उठ के ये जाहिल आदमी, मैं तो जाहिल ही कहूँगा ना, किसी को बुरा लगे ना लगे, उस जाहिल को इतना नहीं पता तू किधर जा रहे हैं और क्या अपना नुकसान, अपनी जान, दूसरों का नुकसान, पाकिस्तान के इदारे का नुकसान, अपनी मतलब आप उस बंदे को इतनी समझ ही नहीं है। मैं आपके वर्ड से इस वजह से एग्री करूंगा कि उसने, चले बाकी तो जो नुकसानात किए ही किए,
अपना सबसे ज्यादा नुकसान कर गया, अपना जान से चला गया, फिर वो अपनी पार्टी का नुकसान कर गया। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि वो जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट किस्म की थॉट्स रखते हैं कि भाई इसमें आप अपना नुकसान भी करते हैं और आपने अपनी जमात का भी यहाँ पे नुकसान कर दिया है, और इदारे का तो खैर आपने करने की जो कोशिश की वो तो वो तो काबिल मुजम्मत है। ये कौन सी सियासी जमात का वतीरा है, किस सियासी कि वर्कर का वो असला उठा ले, असला उठा ले। सियासत में तो लोग देखें, लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बात करते हैं, डाउनिंग स्ट्रीट की बात करते हैं, वहाँ पे लोग चुप करके कदमे उठा के खड़े हो जाते हैं, कार्ड्स अपने उठाते ठीक है। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे हमने लोगों को देखा हुआ है एहतजाज करते हुए, चुप करके खड़े हैं एक कॉर्नर के ऊपर। ना ट्रैफिक जाम है भाईजान, ना जो है वो रस्ते बंद हैं, ना उन्होंने जो है वहाँ पे नाके लगाए हुए हैं। कुछ स्टेट की भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, कुछ लोगों की भी, कि आपने एहतजाज करना किस तरह। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एहतजाज होता किस तरह है। तो भाई जी मैं तो टोटली कहूँगा, मैं इसकी मजम्मत भी करूँगा, मैं कहूँगा ये बहुत गलत हरकत हुई है, हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम एक मरतबा फिर दुनिया की ख़बरों में आ गए हैं कि हमारे यहाँ जो है वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। आप अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी, GHQ हमारा एक प्रोटेक्शन का एक सिंबल है, आप मुंह उठाए बगैर कुछ सोचे समझे आपने जहाँ पे वहाँ पे फायर कर दिए अपनी जान। मतलब ये खुदकुश हमला ही कहूँगा ना इसको मैं। और खुदकुश हमला क्या होता है? आगे से क्या उन्होंने आपको फूल निछावर करने थे, उसकी डेथ होगी, वो मर गया, लेकिन वही बात है पूरा एक अपनी दास्तान छोड़ गया अपनी पार्टी को। आज अगर अता तारड़ साहब ने उसके क्लिप चलाए या उन्होंने क्लेम किया कि इस जमात का वतीरा है कि ये तशद्दुद की सियासत करती है, तो गलत तो नहीं है फिर, ठीक है। और आप लाताल्लुकी का इजहार करेंगे तो क्या इससे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी? इस तरह नहीं होता। मैं फिर कहूँगा अगले टॉपिक पे जाने से पहले कि मोहसिन साहब ये रवैये जो हैं ये बड़े गलत हैं। हमारे जो सो कॉल्ड लीडर हैं इनको नहीं समझ आ रही, सुहेल अफरीदी को नहीं समझ आ रही, सलमान अकरम राजा को नहीं समझ आ रही, इनको नहीं समझ आ रही कि हमने इस कौम को कैसे आगे लेके चलना है। ये यूथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूथ का जो टेम्परामेंट होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है, एग्रेसिव होते हैं, फौरी रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव होते हैं। आपने उनको बड़ा ठंडा करके चलाना होता है। ये आज के बयान, मैं आज भी कहता हूँ जो आज बयान दिया है ये भी इंस्टिगेट किया है। मैं तो कहता हूँ सुहेल अफरीदी के ऊपर भी इस पर FIR होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आपने कहा जी लोग कंट्रोल नहीं होंगे, क्या मतलब है कि आप लोगों को कहते हैं कि उठो जी आपने कंट्रोल नहीं होना, तो आप कल जाके कुछ भी कर लें, आप जाके लोगों के घरों पे आग लगा दें, आप सियासी मामलात, मेरा ये ख्याल है कि सियासी मामलात सियासी अंदाज से हल होने चाहिए, और उसके लिए सियासत का सबसे जो बुनियादी प्लेटफॉर्म ही सियासत है ना, सियासत है। और सियासत क्या है? उसके लिए अपने दिल और गुर्दा ये खासा बड़ा करना पड़ता है, बर्दाश्त काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पॉलिटिक्स यकीन करें कि हमेशा इसी तरह की रही है। आप सोशल मीडिया तो चीज़ें ज़रा हाईलाइट ज़्यादा होती हैं, नहीं तो पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह की सियासत रही, लेकिन इतना वायलेंस मेरे ख्याल में यार साहब इस तरह का जो है वो नहीं हमें मिला। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने आज एक तो इस पर से लाताल्लुकी का इजहार किया, वो तो चलें एक अलग हमने डिस्कस भी किया है। इसके साथ साथ जो विद इन द पार्टी इख्तलाफात हैं उस पर भी बात हुई है। मिसाल यूसुफजई और उनकी एक ऑडियो भी सामने आई। आपके ख्याल में PTI ऐसे में जब उसे मतलब आप देखें कि लीडर उनके जेल में है, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और पार्टी बिल्कुल सख्त तरीके से इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, ऐसे में पार्टी के अंदर अयाज साहब ये जो इख्तलाफात हैं ये कितने डैमेजिंग है? सलमान अकरम राजा या सेनेटर मिसाल यूसुफजई, ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनके बयानात हैं या जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सरफेस पे आ रही हैं, आपके ख्याल में ये कितना डैमेजिंग होगा PTI के लिए एज ए पार्टी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कारकुन हो या लीडरशिप हो, सारे पार्टी को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुझसे सबसे पहले तो मेरा ये इख्तलाफ है कि ये तो पार्टी को रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं है। सलमान अकरम राजा की क्या हिस्ट्री है कि वो PTI का कारकुन रहा है? कोई कारकुन नहीं, वकील थे वो तो बड़े प्रोफेशनल हैं सारे। मिसाल यूसुफजई की क्या स्टैंडिंग है, क्या फुटिंग है उसकी, वो कहाँ से आई है? वो पैराशूटर है। भाई जब आप पार्टी ट्रू जो आपका सही प्रॉपर वर्कर है वो बेचारे आपको खामोश होके अपने ऊपर FIR करवा के, अपने ऊपर 780 के पर्चे करवा के खामोश होकर साइड पे बैठ गए या फिर जेलों में हैं। जब इस किस्म के लोग आएंगे पैराशूटर जिनको पता भी नहीं है, फिर उन्होंने पार्टी को नुकसान किया, पार्टी का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। और क्या सलमान अकरम राजा क्या पहली लड़ाई मिसाल यूसुफजई के साथ? इससे पहले क्या वो पार्टी के दीगर जो है रहनुमाओं के साथ उनकी लड़ाइयाँ नहीं हुई? क्या शेर अफजल मरवत के साथ इनकी ओपनली लड़ाइयाँ नहीं हुई? फवाद चौधरी को इन्होंने ओपनली मतलब बुरा भला नहीं कहा? मिसाल यूसुफजई क्या जो है वो इतनी बड़ी लीडर है, वो आई है
अपने एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपीयरेंस देने के बाद मैडम जो है वो बुशरा बीबी के साथ अटैच हो गई और आज वो सेनेटर। ट्रस्ट मी, टोटल पीटीआई की जो लीडरशिप है वो टिकटॉक बनाने के लिए आती है। हमारे दोस्त अयाज अकबर, अब्बास शबीर साहब आपको याद होगा, हाँ। बड़े ज़बरदस्त साफ़ी। एक दफ़ा हम सुप्रीम कोर्ट में, अल्लाह खुश रखे, बड़ा ज़बरदस्त अब्बास भाई जर्नलिज्म में उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत से लोग आप जानते भी होंगे। एक दफ़ा हम सुप्रीम कोर्ट में थे जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वज़ीर आला बने, ये आखिरी दफ़ा। अच्छा, तो हम लोग, आपको पता है वो केस आप भी वक्तन फवक्तन कोर्ट आते रहे थे। ऐसे ही है। तो हम ना बाहर सुप्रीम कोर्ट के लॉन में बैठे हुए, तो अब्बास शबीर साहब ना बैठे हुए, तो हम ज़ाहिर है वो पूरी पीटीआई की लीडरशिप और उस ज़माने में पीडीएम सरकार, वो सारे आ जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब बड़ी सख्ती और एंट्री भी बड़ी लिमिटेड थी। तो अचानक मगरिब की अजानें शुरू हो गई, तो इतने में ना पीटीआई के 2-3 लीडर्स ना बाहर आए और साथ ही वापस ना कुछ 5 मिनट बाद वापस अंदर चले गए। तो अब्बास शबीर साहब ने कहा कि ये इंसर्शंस बनवाने के लिए, पंजाबी में उन्होंने कहा इंसर्शंस बनवाना आया सी, यानी कि ये जो फ्रेश, मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। अब ये इस वक्त मैं ये डे लाइट है, तो जब रात के टाइम टीवी पे फुटेज चलेगी तो वो रात की चलनी है। तो फिर स्पेशली एक इवेंट भी जब फ्रेश और लाइव चल रहा है, तो वो लीडरशिप सिर्फ बाहर ना वीडियो बनाने के लिए, यानी इंसर्शन जो टीवी पे चलेगी फलाना आ रहा है, आप देख रहे होंगे, कैमरामैन को फोन भी करते हैं, हम आ रहे हैं कैमरे से कर लो। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी जो पीटीआई है या 90% वो इंसर्शंस बनवाने पे, इंसर्शंस हमारे वो ट्रेडिशनल मीडिया का एक लफ्ज होता था, अब आप कह लें कि टिकटॉक आनियां जानियां चले, बहुत ज्यादा इसको सादा जुबान में कर लें, वीडियो बनवाते हैं। तो ये सारे बात याद साहब आपने ठीक फरमाया है कि ये सारे एंट्री डालने के लिए आते हैं, हाजिरी लगाई और उसके बाद वो देखा ही नहीं कि हम किस काम के लिए आए हैं, क्या आए हैं। जाहिर है जो काउंसलर नहीं बन सकता था, वो जब एमएनए बन जाएगा, सेनेटर बन जाएगा, तो वो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। में नहीं कहते, थोड़ा मुझे बहुत पड़ता है ना, तो फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। मुझे ये बताएं जरा, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत कर दिए, साथ ही नोटिफिकेशन भी हो गया और साथ ही हल्फ भी हो गए, बड़ा क्विकली। देखिए जितना डिले था उतनी तेजी से हुई। लेकिन आपने मेरा सवाल कैच नहीं किया सर। मैंने पूछा था कि जरदारी साहब लाहौर क्यों गए थे, हाँ, कितने दिन वहाँ क्या होता रहा, बताए ना सर। आपने कर उसको मेरे सवाल मैंने आपकी बॉल मिस कर गए। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब, मैंने कल कहा भी था कि गवर्नर पंजाब नहीं है, उनको अहमद खान साहब लेके आए, उनको रिसीव करने आए। जरदारी साहब की ना वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब के साथ बड़ी लंबी मैराथन किस्म की मीटिंग चलती रही हैं और उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे। एक तो उनकी, वो कल हमने बड़ा डिटेल में कहा, पसंदीदा जज और नापसंदीदा जज वाला इशू था, उसको हम दोबारा नहीं छेड़ते, बार बार एक बात करके। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ी सी नाराज़गी थी कि ये सूबे वाला सवाल जो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट करवाया है मोहसिन नकवी से, तो मुझे तो एतमाद में लेते, मैं सदर हूँ, ठीक है, और उन्होंने कहा जी मैंने पार्लियामेंट को जो है ना सुपरवीसी दी है और मैंने ही अपने इख्तियारात सरेंडर किए, तो मुझे बताते तो मैं कोई हल ढूंढता। तो उन्होंने कहा। और दूसरा, फिर आप, मेरे पास खबर ये है कि फिर आगे से उनको ये कहा गया कि बिलावल साहब की जो अंदाज है ये काफ़ी ज़्यादा जारहाना भी है, मुनासिब नहीं है। हाँ, इस पे एतराज़ात उठ रहे हैं, जिस पे फिर मैराथन ट्रांसमिशन हुई, गपशप हुई, फिर कुछ सवाल जवाब भी हुए, कुछ पैगाम रसाई भी हुई। तो कंक्लूजन ये हुआ कि पुरानी नौकरी, पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए काम जारी रहेगा। हाँ, तैयार जारी रहेगा। और उन्होंने कहा अच्छे बच्चों की रसायन भी कर देंगे। सर, उन्होंने कहा था कि जी जब आपने कोई फैसला करना है तो आप एतमाद में भी लें और फिर कोई इसके लिए ग्राउंड भी बनाए। तो मेरे पास खबर ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, कोई 70% एग्री हो गए हैं कि जो अगर ये चाहते हैं कि सूबे बनाओ तो बना लें, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसके लिए कोई रेफरेंडम टाइप चीज़ भी होनी चाहिए कि वो लोग खुद इस चीज़ का फैसला करें कि हमने सूबे बनवाने हैं कि नहीं बनवाने। यार साहब, वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ बिल्कुल ज़ाती इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास दूसरा ऑप्शन क्या है। वैसे मुझे पता होना चाहिए ना कि दूसरा ऑप्शन भी उनके पास कोई है। हाँ। वो क्या है? नाराज हो जाएंगे कितनी देर के हो गया ना, थोड़ी देर के नाराज हो गई, खत्म हो गई है ना। देखिए वही बात है ना, उनको फेस सेविंग चाहिए थी, यहाँ पर आते तो ज़्यादा बातें बनती, वीकेंड पे उधर चले गए और द वीकेंड मोहसिन नकवी साहब से। अच्छा, इस दौरान कोई सियासी गपशप नहीं हुई, मतलब होता ना कि वहाँ पंजाब वाले बुला ही ले, उन बेचारे किसी को मुँह नहीं लगाया उन्होंने। पंजाब वाली लीडरशिप को बुला लेते, पार्लियामेंटेरियन को बुला लेते। कौन बुला लेता पंजाब वालों को? जरदारी से बुला लेते ना, अपने जो पीपल्स पार्टी वाले 2-4 हैं। हाँ, 2-4 है ना। अच्छा। चलो एक भी आई या नहीं, ये तो पंजाब आज आप बहुत खबरें दे रहे हैं मुझे। मैं वही कह रहा हूँ, कोई ना लीडरशिप तो बुलाते ना, नहीं बुलाया, सिर्फ और सिर्फ ये 1 पॉइंट एजेंडा था। और उन्होंने कहा इधर
उनको शायद ट्रस्ट नहीं था कि यहाँ पर चीज़ें जो है ना खुल खुला के बात नहीं हो ठीक है, सकती। आपको ठीक पता है है। ना, कुछ सिक्योरिटी वजूहात भी होती हैं। यस, ज़्यादा ना पूछे ना मेरे से। ठीक है। तो उन्होंने फिर लाहौर के इंतखाब किया और लाहौर में फिर उन्होंने सारी जो है ना वो गपशप की और फिर पुरानी तनख्वाह पे मान गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही तुसी कह रहे हो। उन्होंने कहा अच्छे बच्चों की तरह हम साइन भी करेंगे। आते साथ सबसे पहले अलग सुबह उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने कहा साइन कर दिए और साथ ही फिर वजारत कानून हमसे ज़्यादा तेज़ी पे था, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, साथ ही फिर हलफ भी हो गया। तो सारा काम हार्डली 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो गया। तो ये खबर आपने कल जो है ना, ये खबर कल की थी जो आप मुझसे आज पूछ रहे हैं। अगर कल पूछ रहे थे ना तो ये खबर आज आपने मुझे बताया कि उन्होंने अपने जो पार्टी के लोग पंजाब से नहीं मुलाकात नहीं की। ये बड़ी यानी कि वो आप ये कह लें कि दूसरे मामलात में इतने बिजी थे कि उन्होंने कहा कि ये मामलात जो हैं ये वन पॉइंट एजेंडा था जी, दसो फिर की करना है अगली गल। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़रा आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि जो इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर है, आप देखें कि मुझे पता नहीं क्यों कुछ एक फीलिंग आना शुरू हुई थी 1-2 दिन से कि शायद थोड़ी बहुत स्पेस पीटीआई को मिलना शुरू होगी, हम देखेंगे, मिल भी रही थी। ये जो आज वाक़या हुआ है इससे शायद कोई आप देखें कि किस हद तक, देखें यहाँ सब एक चीज़ तो ये भी हो सकती है कि हो सकता है उस बंदे की मेंटल कंडीशन, ये मेरा प्योरली ज़ाती ख्याल है कि वो उसका ज़ाती फेल हो, बिल्कुल खालिस्तन ज़ाती फेल हो, और पीटीआई जिस तरीके से अभी तक उसको डिसऑन कर रही है वो देखिए साबित कर दें इस चीज़ को किसी भी तरीके से। देखिए ना, एक मौका तो दे दिया ना, एक मौका तो उसने दे दिया। आज अता तारड़ साहब ने कहा कि जी ये इनका वतीरा यही है, फिर हमारे पास ज़रा से ये भी खबर आ रही है, उन्होंने कहा जी अपनी लीडरशिप से लगातार राब्ते में रहता था ये आदमी, तो उन्होंने इनडायरेक्टली लीडरशिप को ही जो है ना वो हमारे पास जो खबर है वो रगड़ा है। बात कुछ भी हो, मौसम टेम्परेचर हाई हो या लो, 27 सितंबर वाली गल नहीं होनी। मैंने पहले भी कहा था ना, कोई नहीं होगा। ये इस वाक़े के बाद तो मुझे भी जो है और भी पर्चे होंगे, 7-8 ये भी होगा, और इसी ये जो FIR अभी होगी ना, इसमें बहुत सारे लोग नॉमिनेट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने बड़ा ठीक मेंशन किया कि इस FIR में भी जो लोग शायद बहुत ज़्यादा उकसाने वाली तकरीर कर रहे थे, इसको कहते हैं कि और इसमें पे 109 में बड़े लोग इनके नाम आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और अफरीदी का नाम भी आएगा। मामला बड़ा खौफनाक भी है और खतरनाक भी है जी। तो मतलब नहीं, अब आपको वो जो थोड़ा बहुत हमें चीजें बेहतरी की तरफ पॉलिटिकली हुई थी वो दोबारा इस वाक़े से आप समझ रहे हैं कि मैंने कल भी कहा था लिस्टें बन आपने कहा था, बिल्कुल कहा था। शुरू अब 13 अगस्त की यानी परसों की फिर भी कॉल है। इस पर्चे में आपको बड़े बड़े नाम नजर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और जो रखी जाएगी वक्त ज़रूरत काम आएंगे, ठीक है ना। ये 302 का और 780A का पर्चा है। 302 में तो बंदा, दूसरा 780A है, दहशत फैलाई है। फिर आपने सरकारी एक डिफेंस के अमलाक के ऊपर जो है आपने अटैक किया है, इसके अंदर बड़े बड़ी चीज़ें हैं और बड़ा हीनियस क्राइम है। ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम जो इस तरह के लोग, इवन किसी भी जमात से उनका ताल्लुक है, वो उनको चाहिए लीडरशिप को कि वो अपने लोगों को इस हद तक ना लेके जाएं कि वो वायलेंस पे चले जाएं। तो यही बात हमने की ना कि आपके अल्फाज को चुनाव, ये तमाम जो भी कहा कि जी आप कंट्रोल नहीं होंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, जो आज लगा जी आपके कपड़ों में या पड़े, देखिए आपके कपड़ों में खान बाहर आएगा तब भी नहीं रुकेंगे। तो क्या आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? बड़ा आज छोटे लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत है, और नहीं तो चीजें फिर बहुत खराब होंगी। ये था जी आज का कैपिटल टाइम्स। उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मुझे और अयाज अकबर यूसुफ को इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।